नमस्कार साथियों, मैथमेटिक्स मेमोरी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अतुल जायसवाल और एक नए सेशन के साथ आप सबके बीच कुछ नए सवालों को लेकर के आया हूं। तो आइए शुरुआत करें आज के सेशन की और लेते हैं आज का अपना पहला सवाल। पहला सवाल हमारा है कि कोई संख्या x से 50% कम है, ठीक है, और अन्य एक संख्या है जो उसी संख्या मतलब x से 20% कम है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले हमें जो संख्या दी गई है, एक चर संख्या x, ठीक है, उससे एक संख्या है जिसकी तुलना की जा रही है। मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, x, यानी कि जो फर्स्ट नंबर है वो हमने a माना, ठीक है, और वो कम है 50% x से। तो x को अगर हम 100 मान लें तो काफ़ी काम जो है वो आसान होने वाला है, ठीक है, क्योंकि x से किसी परसेंटेज को घटाना या जोड़ना काफ़ी 100 से काफ़ी ईजी होता है। तो जब 100 में हम 50% कम करेंगे तो वो 50 आने वाला है। तो हमने क्या किया, 50% लेस किया किससे, x से, जिसको हमने 100 मान रखा है, ठीक है। तो ये बात पहली संख्या के लिए हो गई। अब दूसरी संख्या के लिए अन्य संख्या यानी कि b हम मान लेते हैं कि सेकंड नंबर जो हमारा है वो b है। b के साथ कहा जा रहा है कि वो 20% कम है, ठीक है। तो 20% कम का मतलब 100 से हम डायरेक्टली 20 को घटा सकते हैं, ठीक है। तो ये 20% कम है, तो यानी कि ये 80 हो गई, ये 50 हुआ और ये 80, ठीक है। एक 100 के बेस में एक्चुअल में संख्या ऐसी है नहीं, लेकिन 100 को अगर हम बेस मानते हैं तो वो संख्या हमें ऐसी प्राप्त होने वाली, क्योंकि हमको अनुपात के बारे में बात करना है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात यानी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो अनुपात यानी कि a अनुपात b, हम कह सकते हैं कि a अनुपात b हमें निकालना है। तो a का मान हमने 50 फाइंड आउट किया और b का मान 80, ठीक है। तो 50 अनुपात 80 ये संख्या है हमारे पास। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 अनुपात 8 के रूप में ये हमें प्राप्त होने वाली है और यही हमारा आंसर होने वाला है। यानी कि दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वो 5 अनुपात 8 के अनुपात में हमें प्राप्त होने वाली है। आंसर नंबर जो हमारा है वो ए सही हो जाएगा। तो आइए लेते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं हम ना। यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा, ठीक है। शब्दों के मायाजाल में आपको फंसाया जा रहा है 120 और 120%, ठीक है। कुछ भी आपको इसमें कॉमन चीज़ का एक अनुमान नहीं लगाना है, क्योंकि ये एक सामान्य सी बात है, एक जिसको बोलते हैं निश्चितता, एक वैसी ही बात है, एक संयोग हम कह सकते हैं कि 120 और 120% केवल एक भ्रम के रूप में आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो 120, यदि 120 एक संख्या का 20% हो, यानी कि 120 बराबर किसके, एक संख्या, मतलब एक कोई संख्या है उसको हम x नाम दे दें, है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। संख्या अगर हम मान लेते हैं कि वो x है, ठीक है, माना गया ये, तो x है, ठीक है। एक संख्या का 20% हो यानी x जो है उसका 20%, ये 120 है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से x का मान इजीली निकालें। x बराबर हो जाएगा 120 गुणे 100, चूँकि ये भाग में था, इधर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो गुणे में हो जाएगा, और ये गुणे में होते हुए वो होगा है, गुणे में है तो ये आ जाएगा भाग में। काटते हैं, 2 छंगे 12, यानी जो x की वैल्यू है 600 है, या हम इसी को संख्या कह सकते हैं कि जो संख्या है वो हमें प्राप्त हो चुकी है और वो 600 के बराबर है, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है कि उस संख्या, यानी जो हमने संख्या मान रखा है, यानी जो x मान रखा है, x हमने माना है, उसका 120% कितना होने वाला है। तो इस 600 का हम 120% निकालें और अपने आंसर को प्राप्त करें। 12 छंग 72, 720, और यही हमारा आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा सही हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन, और लेते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल हमारा है लाभ और हानि से संबंधित है कि एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर दुकानदार को हानि होती है कितने की, 28% की। 28% की हानि होती है किसी वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को। अब हमसे कहा जा रहा है कि हानि को कम करके, मतलब जो 28% हानि है उसको कम करके 14% लाने के लिए, ठीक है, विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब हमें एक मूल्य दिया जा रहा है 144 रुपये का, किस कंडीशन के साथ, कि वो कंडीशन ये है कि 28% की हानि वहाँ पे होती है। मतलब कोई दुकानदार है वो अगर 100 रुपये में कोई वस्तु को खरीदता है, ठीक है, खरीद मूल्य, ये इसी को हम लोग क्रय मूल्य कह दें, और उसको बेच देता है 28% की हानि पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 28% घटाएंगे इसमें, क्योंकि हानि हो रही है तो घटाना पड़ेगा। यह आ जाएगा 72%, ठीक है। अब इस 72% का ही मूल्य हमें 144 रुपये दिया जा रहा है, ठीक है। तो
तो 144 रुपये मूल्य हमें दिया जा रहा है 72 के, मतलब 72 की जो प्राइस है वो हमें दिया जा रहा है 144 रुपये। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, क्रय मूल्य निकालने। पहले तो 100% की वैल्यू निकालें, 144/72 गुणे 100। 12 से काटते हैं, 12 छंगे 72 और 12 12 हम 144। 6 से काटते हैं दोबारा, 6 दूनी 12 यानी कि 200। जो क्रय मूल्य है वो हमें प्राप्त हो चुका है। अब हम इसी क्रय मूल्य पर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है कि 14% तक लाने के लिए, मतलब अगर उसने 100 में ख़रीदा है तो 14% की हानि अगर उसको होती है तो हम 14% ही घटाएंगे ना, क्योंकि हानि हो रही है। यही अगर लाभ होता तो हम 14% को जोड़ते, लेकिन अब हानि हो रही है इसलिए हम 14% को घटाएंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 86%, यानी 86 पर उस वस्तु को उसने बेचा होगा। तो उसी 86% की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ से हम 86% की वैल्यू निकालें तो 200 बटे ये 100 नीचे आ जाएगा, 100 इंटू 86। ठीक है, इसी को हमें सॉल्व करना है और अपना आंसर प्राप्त करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 छंगे 12, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 172 रुपये। यानी कि जब वो दुकानदार 14% की हानि पर उस वस्तु को बेचेगा तो उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 172 रुपये होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही हो जाएगा। ये हुआ हमारा आंसर। और लेते हैं अपना अगला सवाल। लाभ हानि से संबंधित हमारा अगला सवाल है। एक विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से 21 अनुपात 16 का अनुपात है, तो लाभ का जो प्रतिशत है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, एक होता है विक्रय मूल्य जिस पर हम कोई वस्तु को बेचते हैं, और एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है क्रय मूल्य। इन्हीं दोनों का अनुपात दिया जा रहा है कितना, 21:16, है ना। कोई भी अनुपात, जैसे A/B लिखा है तो हम इसको A/B भी लिख सकते हैं, इतना तो आपको पता होगा ना। ठीक है, तो यहाँ हमने इसको भिन्न के रूप में लिख दिया, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के रूप में। अब हम इसको इसी रूप में ले लें, यानी कि हम विक्रय मूल्य को कह दें कि 21 है और क्रय मूल्य को हम कह दें कि 16 है। ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस ना करें, तो इतना ही है। अब हम यहाँ से लाभ अगर निकालना चाहें, चूँकि जो क्रय मूल्य है वो कम है विक्रय मूल्य से, है ना। मतलब कम में खरीद करके ज़्यादा में बेचा गया है, मतलब लाभ होगा, है ना। तो लाभ कितना होगा, हम देख सकते हैं कि जब 16 में से हम 21 को घटाएंगे, यानी कि 21 में से जब हम 16 को घटाएंगे तो वो 5 प्राप्त होगा। लेकिन ये 5 यूनिट है, इसको हम निकालेंगे एक प्रतिशत के रूप में। ठीक है, तो प्रतिशत के रूप में निकालने के लिए हमको पता है कि अगर हमें लाभ प्रतिशत निकालना है तो वो बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। ठीक है, क्योंकि जो लाभ या हानि का प्रतिशत की गणना जब हम करते हैं तो उसको हम लोग हमेशा क्रय मूल्य से ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट्स को रखते हैं, 5 है, 5 यूनिट लाभ का, क्रय मूल्य का जो यूनिट है वो 16 यूनिट है और इंटू में 100। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 500/16। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, 500 को 16 से डिवाइड करेंगे, 16 × 3 = 48, 2। ठीक है, 0 उतारते हैं, 16 × 1 = 16, 4 आया, फिर से दशमलव लगाते हैं और 0 बढ़ाते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, ये 40 था, 16 दूनी 32, यहाँ से फिर से 8 बच जाएगा और फिर से चूँकि दशमलव हम लगा चुके हैं तो 0 अपने आप बढ़ जाएगा, 16 × 5 = 80। अब ये कुल मिलाकर के कट गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये इसकी जो वैल्यू है ये 31.25%। ठीक है, 31.25%, यही हमारा लाभ प्रतिशत होगा। ठीक है, और ये हमारा आंसर होना चाहिए। जी हाँ, 21.25%, सॉरी 21.25%, ये हमारा आंसर हुआ। और आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन के साथ। सवाल आपको कैसे लगे, और अगर अच्छे लगे हो तो उसको लाइक करके ही जाएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।